ओम शांति। आज हम बाबा के 28 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। आज का प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगार करते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया ऐसे कहेंगे। यहाँ तो परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना, नई बात है ना। तो बाबा कहते देही अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देही अभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तो यह दलाल हो गया, अर्थात ब्रह्मा बाबा। तुमको समझाने वाला वह है। इनको भी वर्षा वह देते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो, बाप के 5-7 बच्चे हैं, उनका बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं, माँ में कम याद करो, मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। भले यह देहधारी तुम्हारे सामने हैं, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो, हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वह बाप कहते हैं, तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है। और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं। बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है। पार्ट बजाने के लिए है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पार्ट बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पार्ट बजाती है। बाबा कहते हैं, इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर से भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कहते हैं,
मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। यह है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं हैं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं हैं, बिल्कुल ही मूढ़मती हैं। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गई है। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वह देह को ही याद करते रहेंगे, देह से ही प्यार करेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से ही सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। यह तो बाप का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना, वह इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वाहा करते हैं। यह सब कहानियाँ हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना शिव बाबा, हम सब आत्माओं को हसीन अर्थात सुंदर बनाते हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे अर्थात पावन थे, फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं तो पहले सतो प्रधान है, फिर रजो तमो में आती हैं। बाप आकर सबको हसीन सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में काम चिता पर बैठ काली हो जाती हैं। पहले सुंदर फिर श्याम बनती हैं। यह नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो न सके। यह ज्ञान की बात है। भले क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर हैं, गोरे हैं, क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर हैं। इस समय सब पतित सांवरे हैं, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा कहते इस समय सब पतित सांवरे हैं, फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पावन बनाने, पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, शिव बाबा को। बाबा कहते देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। यह आँखें भी खत्म हो जाएंगी। जो आँखें सब कुछ देखती हैं, बाबा कहते वह भी खत्म हो जाएंगी। परमपिता परमात्मा को त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले हैं शिव बाबा को। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो तमो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे।
पाप कटेंगे नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। बाबा कहते अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक से ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं, वह तो सहज है ना। बाकी याद की ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं याद करने के लिए बैठते हैं तो बुद्धि और कहीं कहीं चली जाती है। तो बाबा कहते जो बच्चे याद में होशियार नहीं हैं वह जैसे पंडित हैं। ज्ञान में भले कितने भी होशियार हों, याद में नहीं रहते तो वह पंडित हैं। बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाबा कहानी सुनाते हैं कि एक पंडित था और उसने कहा कि नाव को पार करो, परमात्मा को याद करोगे, उनका नाम लोगे, राम राम कहोगे तो नदी पार कर लोगे। तो सभी ने राम का नाम लिया और नदी को पार कर लिया। और जब पंडित की बारी आई नदी को पार करने की तो उसने कहा मैं कैसे करूं, मैं तो डूब जाऊंगा। तो सबने कहा कि आपने कहा था राम का नाम लो और नदी पार हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कई बच्चे पंडित बन जाते हैं। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब दृष्टांत तुम्हारे लिए बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत हैं, याद में नहीं रहते। मूल बात है ही याद की। बाबा कहते बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। बाबा कहते औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु छोटी बड़ी होती है। अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि हम योग करते हैं तो उससे हमारी आयु बढ़ जाती है। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। बाबा कहते पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट का बहुत शौक रखना चाहिए। देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा किसके साथ प्रीत रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। बाबा कहते अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि हमने
कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, कितना समय बाबा को याद किया। परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके। कोई विरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं तो सभी आशिकों का माशुक हूँ, तो माशुक को याद करना चाहिए ना। माशुक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है, कितना याद करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं, वह कोई काम आने वाले नहीं हैं। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजाए को ही कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कलाएं कम हो जाती हैं। जैसे द्वापर और कलयुग है, तो कलयुग को रौरव नर्क तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा। बाबा कहते अगर बुद्धि किसी भी देहधारी तरफ लगी हुई है और उसी समय आत्मा शरीर छोड़ दे, तो बाबा कहते क्या पद पाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, धूल छाई पद पालेंगे, बहुत छोटा पद मिलेगा। बाबा कहते आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाप कहते बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसे रॉयल है, वह है ही शिवालय, इसको कहा जाता है वेश्यालय। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वेश्यालय के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है, फिर पकड़कर भगा ले जाते हैं। सतयुग में तो कायदेशीर चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती है, फिर तो और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय और कोई बना न सके। वह है ही रावण संप्रदाय, तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव हैं यूरोपवासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी हैं, वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ ही कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं यादव हैं यूरोपवासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए यह मुसल आदि बनाए हैं, अर्थात मिसाइल बनाई हैं। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते ही नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा कहते हैं कहता हूँ भले जेवर आदि पहनो, तो कहते बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं।
पतित आत्मा, पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे। वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। सत्युग की बात है। अथाह धन होता है, सब सुखी ही सुखी रहते हैं। भले वहाँ फील होता है यह राजा है, यह प्रजा है, परंतु दुख की बात नहीं है। वहाँ सब सुखी होते हैं, कोई भी किसी को देखकर दुखी नहीं होता है। तो बाबा कहते यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ भरपूर होता है। दुख अक्सर मुख से निकलेगा ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं। समझते हैं वहाँ गॉड गॉडेज रहते थे, इसलिए उनके चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया यह किसको पता नहीं है। तुम अभी जानते हो यह चक्कर कैसे फिरता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे। बाप को याद करने से ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट शौक से रखना है। इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाले बाप कितना समय सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है, ये अपना चार्ट चेक करना है। वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हैं। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शिव शक्ति शिव से अलग नहीं है, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। अच्छा, ओम शांति।